जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ धनतेरस के दिन खरीदारी के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी आज के दिन हम वस्तुएं खरीदते हैं, चाहे कोई भी वस्तु अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, चाहे हम सोने चांदी खरीदें, भूमि भवन खरीदते हैं या फिर बहुत से लोग झाड़ू खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं, नमक खरीदना भी आज के दिन शुभ माना जाता है। क्योंकि आज के दिन जो हम वस्तुएं लेकर आते हैं, ऐसा माना जाता है कि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सभी सनातन धर्मी कुछ न कुछ ज़रूर खरीदते हैं आज के दिन अपनी शक्ति के अनुसार। बहुत से लोग सोने चांदी खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, भवन खरीदते हैं, वाहन इत्यादि खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी धनतेरस पर खरीदी जाती हैं। दोस्तों, आज के दिन खरीदारी करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दिवाली से पहले जो लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं हम दिवाली के दिन, उस लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी की मूर्ति की खरीदारी भी धनतेरस के दिन ही की जाती है। और इसके साथ ही जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो मिट्टी के दीपक भी धनतेरस के दिन खरीदे जाते हैं। मतलब जितनी भी वस्तुएं दिवाली की पूजा में हम प्रयोग करते हैं, उनकी खरीदारी ज़्यादातर आज ही के दिन कर ली जाती है, क्योंकि धनतेरस को खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस धनतेरस के दिन, जैसे कि 2 नवंबर मंगलवार के दिन धनतेरस है, तो आज के दिन कौन सा वो सबसे शुभ मुहूर्त है जिस समय में आप खरीदारी करें। चाहे आप सोने चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं, बर्तन खरीदना चाहते हैं या फिर कपड़े खरीदना चाहते हैं, या कोई भी वस्तु जब आप खरीदते हैं, अगर वो शुभ मुहूर्त में आती है तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास उसमें होता है। इसके अलावा आज के दिन कौन सा वो अशुभ समय है जिसमें आपको भूल से भी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी है। इस समय में खरीदी गई कोई भी वस्तु आपको अशुभ प्रभाव देती है वर्ष पर्यंत। इसलिए इस समय से हमें बचना चाहिए, खरीदारी करने से इस समय में बचना चाहिए। तो इस समय के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है, धनतेरस की पूजा का, धन्वंतरी देव की पूजा का, वो शुभ मुहूर्त कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें धनतेरस के बारे में, तो खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा आज धन्वंतरी देव की पूजा होती है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव की पूजा से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा से धन की प्राप्ति होती है, गणेश की पूजा से विवेक की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन हम भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, और विशेष रूप से जो पूजा की जाती है वो धन्वंतरी देव की जाती है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी धन का प्रयोग हम शुभ कार्यों में कर पाएंगे। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम धन्वंतरी देव की पूजा करें और शुभ मुहूर्त में पूजा करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि साल 2021 में 2 नवंबर को 11:32 से प्रारंभ हो रही है प्रातःकाल में, और समाप्त हो रही है 3 नवंबर को 9:02 पर प्रातःकाल। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो क्या होगा, ये जान लेते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, प्रातःकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, वो सुबह 6:20 से लेकर सुबह 8:11 तक है। तो इस समय से पहले स्नान इत्यादि करके और हम धन्वंतरी देव की पूजा कर लेते हैं। सुबह शाम दोनों समय पूजा करनी चाहिए। जो नित्य पूजा भी करेंगे उस समय भी हम धन्वंतरी देव की पूजा कर लेंगे। और बहुत से लोग उसी समय चौकी स्थापित कर लेते हैं धन्वंतरी देव के लिए, एक विशेष चौकी जिस पर हम लाल कपड़ा बिछाकर या पीला कपड़ा बिछाकर धन्वंतरी देव की मूर्ति स्थापित करते हैं और उसके ऊपर एक दीप कलश प्रज्वलित करते हैं। अखंड दीप भी बहुत से लोग प्रज्वलित करते हैं, जो प्रातःकाल से लेकर और पूरे दिन, पूरी रात्रि यानी अगले सुबह तक जलता रहता है। आज से बहुत से लोग 5 दिन का दीपदान भी करते हैं पंच पर्व के रूप में, जैसे कि अखंड दीपक धनतेरस से शुरू करते हैं जलाना और भैया दूज तक ये दीपक प्रज्वलित रहता है। यानी 5 दिन का अखंड दीपक, जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दीपक भी माना जाता है। तो जिस प्रकार से भी आप करना चाहें पूजा, लेकिन प्रातःकालीन पूजा आवश्यक होती है। उस समय में भी आप धन्वंतरी देव की पूजा करें, जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया।
शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों शाम की प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:35 से लेकर रात में 8:11 तक। और शाम की पूजा का दूसरा जो मुहूर्त है वो वृषभ काल में है, क्योंकि स्थिर लग्न में लोग पूजा करते हैं जो शाम को 6:18 से लेकर रात्रि 8:14 तक है। इस समय में आप सोने चांदी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये स्थिर लग्न है और इस समय में खरीदे गए सोने चांदी, ऐसा कहा जाता है कि उसमें माँ लक्ष्मी स्थायी वास करती हैं। दोस्तों मंगलवार को धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग लग रहा है। त्रिपुष्कर योग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों त्रिपुष्कर योग में किया गया कोई भी कार्य हमें 3 गुना लाभ देता है। मतलब किसी भी प्रकार का कार्य, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो भी आपको 3 गुना अधिक उसका फल प्राप्त होता है, और अगर आप गलती से भी इस समय में कोई गलती करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो उसका भी आपको 3 गुना अशुभ फल प्राप्त होता है। मतलब त्रिपुष्कर योग में हमें किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने से बचना चाहिए। और त्रिपुष्कर योग में जब हम खरीदारी करते हैं तो उसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया 3 गुना लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस समय में आपको भूल से भी दवाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु ना खरीदें जो कि अनावश्यक हो, या कोई ऐसा कार्य ना करें जिसे कि आप बार बार करना नहीं चाहते हैं। तो त्रिपुष्कर योग का समय शुभ मुहूर्त में बता देती हूँ आपको, जिस समय में अगर आप सोने चांदी इत्यादि की खरीदारी करते हैं तो इसमें 3 गुना वृद्धि होती है। तो सुबह 6:06 से लेकर और दोपहर में मतलब सुबह ही 11:31 तक का जो समय है त्रिपुष्कर योग का समय है, इस समय में खरीदारी करें तो बहुत शुभ होगा। अगला जो शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त का शुभ मुहूर्त होता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार के नए कार्य को करने के लिए, निवेश इत्यादि करना चाहते हैं या कोई भी खरीदारी आप इस समय में करते हैं तो बहुत शुभ होती है। और वो समय है 11:42 से लेकर और दोपहर में 12:26 तक का समय जो है वो अभिजीत मुहूर्त का समय है। ये बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है, तो आप इस समय में भी खरीदारी कर सकते हैं। और अगला जो शुभ मुहूर्त है खरीदारी के लिए विजय मुहूर्त है। विजय मुहूर्त में अगर आप खरीदारी करना चाहें तो दोपहर में 1:33 से लेकर और दोपहर में 2:18 तक का जो समय है, इस समय में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ये सभी शुभ मुहूर्त हैं। आप इनमें से जो भी समय पॉसिबल हो आपके लिए, अपने समय के हिसाब से आप इस समय का चुनाव करें। किसी भी समय में आप खरीदारी कर सकते हैं जो मैंने शुभ मुहूर्त बताए। इसके अलावा शाम और रात के जो मुहूर्त हैं, जैसे गोधूली वेला का भी मुहूर्त है शाम को 5:05 से लेकर 5:29 तक, तो इस समय में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और जो पूजा के समय है, इस समय में आप पूजा भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय हो तो खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ समय है। चाहे पूजा करना चाहें आप, चाहे प्रार्थना करना चाहें, या किसी भी प्रकार की खरीदारी करने के लिए भी ये समय बहुत शुभ है। दोस्तों आज के दिन जानते हैं कि कौन सा वो अशुभ समय है जिस समय में भूल से भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी खरीदारी नहीं करनी। और भूल से भी इस समय में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ना खरीदें। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति दोस्तों जो भी दिवाली की हम पूजा करते हैं तो धनतेरस पर खरीदते हैं, तो शुभ मुहूर्त में खरीदें जब आप गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं तो। इसके अलावा राहु काल वो समय है जो कि प्रतिदिन ही होता है। राहु काल के समय में हमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ इत्यादि की शुरुआत जो है वो राहु काल में वर्जित मानी गई है, सबसे अशुभ समय होता है। तो वो है शाम को 2:47 से लेकर शाम को 4:09 तक का जो समय है, इस बीच में भूल से भी आप खरीदारी ना करें। दोस्तों धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में पूजा करना और शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है और स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजित रहती हैं। अगर हम शुभ मुहूर्त में कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो देखिए अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी वस्तु खरीदते हैं सच्चे मन से श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर उसे आप घर में लेकर आएँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपसे बात की शुभ मुहूर्त के बारे में, धनतेरस पर पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में और खरीदारी के शुभ मुहूर्त के बारे में। और इसके अलावा अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें हम जानेंगे कि धनतेरस पर कौन सी वो सबसे शुभ वस्तु है जिसे घर में लाने मात्र से माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से विराजित रहती हैं। तो अगली वीडियो भी आप ज़रूर देखिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अच्छी लगी हो अगर आपको आज की वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।